हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग को फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दी एस एम अकेडमी पे। जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 लेसन नंबर 1 जो है बच्चों सेट। इसमें बच्चों हम लोग ने ऑलरेडी 5 लेक्चर देख लिया है। आज होने वाला है बच्चों ये लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर में बच्चों हम लोग ने 1.1, 1.2 और 1.3 के कुछ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और इस वीडियो को देखिए। 1.1, 1.2, 1.3 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, वो हम लोग ने क्या किया बच्चों, अपलोड कर दिया है। आज हम लोग बच्चों जो इसके पहले जो लेक्चर था, 5वां लेक्चर, 5th लेक्चर बच्चों, उसमें हम लोग ने 1.3 के 2 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन क्या करने वाले, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन। तो ये सब तो बच्चों हम लोग को पता है। हम लोग ने कल जो लेक्चर था, कल लेक्चर नंबर जो 5th था बच्चों, उसमें हम लोग ने ऑलरेडी ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिए थे कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो बच्चों हम लोग वापस एक बार रिकॉल कर देते कि वेन डायग्राम मतलब क्या, कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा मेथड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेन डायग्राम। ठीक है। और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो वो हम लोग ने देखा था कि एक क्लोज फिगर बॉडी में, ठीक है, क्लोज फिगर ऑब्जेक्ट में, शेप में हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते थे। ये हम लोग ने देखा था कि वेन डायग्राम ये होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग ने देखा था बच्चों सबसेट क्या होता है। तो सबसेट हम लोग ने देखा था कि कोई भी 2 सबसेट रहेगा, ए और बी, और अगर बी के सारे सबसेट कोई भी 2 सेट रहेगा, और अगर बी सेट ए और सेट बी, और अगर बी के सारे एलिमेंट्स अगर सेट ए में आ रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। तो ये भी चीज हम लोग ने देखा था। सबसेट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट, कि हम लोग को एक बड़ा सा सेट दिया रहेगा जिसमें सारे एलिमेंट्स रहेंगे, हर एक सेट के एलिमेंट रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग ने देखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हम लोग ने देखा था कि हम लोग को यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, एक कोई भी सेट दिया रहेगा, और हम लोग को निकालना था बच्चों की कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो हम लोग ने देखा था कि जो भी एलिमेंट्स सेट ए दिया रहे चाहे सेट बी दिया रहे, तो जो भी एलिमेंट्स रहेंगे सेट ए के, वो यूनिवर्सल सेट में ढूंढो, जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो एलिमेंट्स क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रहेंगे बच्चों। तो ये भी चीज हम लोग ने देख लिया था। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज हम लोग देखने वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 जो होने वाला है बच्चों, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 हम लोग ने बच्चों ऑलरेडी जो 5th लेक्चर है उसमें अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने इधर पे पुट करके रखा है बच्चों। इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं, समझते हैं, रीड करते हैं और क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हम लोग को देखो बच्चों क्या क्या दिया है। यूनिवर्सल सेट दिया है यू, जिसको हम लोग देखो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट हम लोग को दिया है, हम लोग को एक सेट पी दिया है, और अभी हम लोग को निकालना क्या है, देन शो दैट द सेट यू P एंड P डैश बाय वेन डायग्राम एंड वेरीफाई। 2 चीज दिए बच्चों, 2 टर्म दिए हम लोग को, पहला और दूसरा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। चलो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं, शो दैट सेट यू P एंड P डैश बाय वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों। ये हम लोग का सबसे पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक है। हम लोग को क्या बोला है कि क्या करना है, यू पी एंड पी डैश को किस में रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में। तो हम लोग को देखो बच्चों, यू दिया है, पी दिया है, हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले पी डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से पहले पी डैश निकाल देते हैं। क्या क्या दिया है हम लोग को, यू दिया है बच्चों। तो यू इज इक्वल टू, इन करली ब्रैकेट, 1 2 3 7 8 then 9 10 11 12। तो ये हम लोग को यूनिवर्सल सेट दिया है बच्चों। अभी पी सेट हम लोग को दिया है ऑलरेडी। क्या क्या दिया है, 1 3 7 10। ये हम लोग को पी सेट दिया है। अभी हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, पी डैश। पी डैश का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी हम लोग को कैसे मिलेगा, तो जो सेट पी के एलिमेंट है उसको देखो बच्चों, क्या क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, 10 है। अब उसके बाद जो बच गए बच्चों, जो बच गए वो एलिमेंट क्या होंगे, पी डैश के एलिमेंट होंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी होंगे। तो क्या क्या बच गया देखो बच्चों, 1 तो है इसमें, 2 बच गया, 3 है, 7 है,
8 बच गया बच्चों, उसके बाद बच्चों 9 एंड 11 एंड देन 11 एंड देन बच्चों 12। तो ये एलिमेंट्स बच गए। तो ये क्या आ गए बच्चों, हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग ने तीनों चीज लिख लिया। अभी हम लोग को एग्जैक्टली करना क्या है, वेन डायग्राम पुट करना है, वेन डायग्राम में बनाना है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फटाफट से वेन डायग्राम बना देते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले इधर पे लिख देते हैं, क्या लिख कर रहेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ये वेन डायग्राम, तो चलिए अभी करते हैं फटाक से। तो ये हम लोग का एक सॉरी वेन डायग्राम। तो चलिए बच्चों, ये हम लोग का एक शेप है। ठीक है, हम लोग कैसा भी क्लोज फिगर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके अंदर हम लोग एक और छोटा सा फिगर बना देते हैं, जो होगा हम लोग कर देते हैं सर्कल। चलो, तो अभी सबसे पहला मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो सबसे पहले मैं करूंगा कि ये जो मेरे पास टर्म है, ये जो टर्म है उसको मैं क्या करूंगा, सब यूनिवर्सल सेट का नाम दूंगा। ठीक है बच्चों, किसका नाम दूंगा, यूनिवर्सल सेट का नाम दूंगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो यूनिवर्सल सेट का नाम दे दिया, ये पूरा मेरा क्या है बच्चों, यूनिवर्सल सेट। अभी मैं क्या करूंगा, हम लोग एक अंदर एक चीज सपोज कर लेंगे बच्चों, क्या है, पी है, और दूसरा चीज सपोज करेंगे, वो क्या है बच्चों, पी डैश है। ठीक है, चलो फटाफट से पी के क्या क्या एलिमेंट है बच्चों, 1 है, 3 है, 7 है, 10 है, हम लोग ने पुट कर दिया। पी डैश के क्या क्या है, 2 है, 8 है, 9 है, 11 है, ये 12 है। तो ये बन गया बच्चों हम लोग का वेन डायग्राम। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, हम लोग को बोला था वेन डायग्राम में क्या करना है, पी डैश और यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या करना है, पुट करना है। तो यू मतलब क्या बच्चों, यूनिवर्सल सेट। इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे आप लोग चेक करोगे तो आप लोग को क्या मिलेंगे, यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। उसके बाद हम लोग ने देखा कि ये जो पी है और पी डैश है, हम लोग ने उसको देखा है। ठीक है, तो P डैश में जो जो एलिमेंट था वो पुट कर दिए, P में जो एलिमेंट था वो पुट कर दिए। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग इसका ही जो सब क्वेश्चन है सेकंड वाला उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सब क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम लोग को क्या बोला है, देखिए हम लोग को बोला है वेरीफाई P डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू P। हम लोग को क्या बोला है कि P डैश उसका भी डैश वो इक्वल है किसके बच्चों, P के। तो हम लोग को ये वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों, बस हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो हम लोग के पास बच्चों यूनिवर्सल सेट है, P सेट है, P डैश वाला सेट है। ठीक है, अभी हम लोग को क्या बोला है, एक चीज हम लोग को दूसरा नया चीज निकालना पड़ेगा, और वो चीज हम लोग को है कि P डैश और उसका भी डैश। ठीक है बच्चों, ये चीज मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये P है, सपोज हम लोग करेंगे कि P है। ठीक है, और ये हम लोग क्या बोलेंगे कि इस P डैश, हाँ ठीक है बच्चों, P डैश मतलब ये P डैश है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इस P डैश का भी डैश लेना है। ठीक है, मतलब इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे। ठीक है, उसका भी कॉम्प्लीमेंट हम लोग को लेना है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और मुझे क्या करना है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट देखना है। ठीक है, तो इसके जितने भी एलिमेंट है वो मैं क्या करूंगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट में ढूंढूंगा। ठीक है, उसको छोड़ के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या रहेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है, मतलब P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। तो ये जो है ना P कॉम्प्लीमेंट बच्चों, उसके एलिमेंट हम लोग इधर ढूंढेंगे। तो 2 है, उसके बाद बच्चों 8 है, 9 है, 11 है, 12 है। तो बच क्या गए बच्चों, 1, 3, 7, 10, ये चीज बच गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट है, हम लोग ने इसको इधर देखा, इसको छोड़ के ये सारे एलिमेंट छोड़ के जो बच गए वो क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो P वाला जो टर्म है और ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट वाला टर्म है बच्चों, क्या हम लोग को दोनों इक्वल दिख रहा है ना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वेरीफाई हो गया बच्चों कि P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये प्रूफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बस सिंपल था, ये बहुत ही आसान था। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में
आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या दिया है कि एक सेट दिया है, ठीक है, और हम लोग को क्या बोला है, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। हम लोग को ये सेट दिया है और हम लोग को क्या करना है बच्चों, इसके 3 सबसेट लिखने। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। हम लोग को कोई भी 3 सबसेट बनाने हैं। तो वी हैव, हम लोग बोल देते हैं कि वी हैव, हम लोग के पास क्या है बच्चों, हम लोग के पास सेट ए है। तो 1 3 2 7 ये चीज हम लोग के पास है। बहुत ही आसान है। अभी मुझे क्या करना है बच्चों, सबसेट निकालने, 3 सबसेट निकालने, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग इधर पे लिखेंगे कि द सबसेट ऑफ सेट ए इज, तो क्या क्या कुछ भी ले सकते हैं हम लोग बच्चों। हम लोग ले लेंगे सपोज, हम लोग ने सपोज लिया 1, देन सपोज लिया 2, देन सपोज लिया 2 7, तो कोई भी ले सकते हैं हम लोग। हम लोग को 3 बोला है, हम लोग 4 5 भी ले सकते हैं बच्चों। 1 7 नॉर्मल 7, तो ये सब क्या है बच्चों, सबसेट है। सबसेट मतलब क्या है, ये 1, सपोज ये 1 वो सेट 1 में आ रहा है, मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये सबसेट होगा उसका। 2 सेट में आ रहा है, ए सेट में आ रहा है, मतलब ये सबसेट होगा उसका। तो ये क्या है बच्चों, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। हम लोग को 3 सबसेट बोला था, हम लोग ने 4 5 निकाल दिया। और भी निकलेगा, अगर आप लोग देखोगे तो और भी बहुत सारे सबसेट निकल जाएंगे। 3 2 ले लेंगे, उसके बाद बच्चों 2 7 ले लेंगे, बहुत सारे टर्म निकल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है बच्चों। हम लोग को क्या करना है, रीड करना है और हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा सेट किसका सबसेट है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि देखो हम लोग उधर पे क्या बोला है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। हम लोग को बताना है कि कौन सा किसका सबसेट है, ठीक है। जैसे कि देखो पुणे इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंशियल P is the set of all resident in the पुणे, ठीक है। अभी हम लोग को क्या बोल रहे हैं, जो P है वो क्या मतलब पुणे है, ठीक है। मतलब पुणे के अंदर बहुत सारे घर आते हैं, लेकिन पुणे किधर पे आता है बच्चों, तो पुणे महाराष्ट्र में आता है ना। पुणे कहाँ पे आता है बच्चों, पुणे आता है महाराष्ट्र में। मतलब जो पुणे है वो किसका सबसेट हुआ, महाराष्ट्र का। उसके बाद हम लोग बोलेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ पे आता है बच्चों, इंडिया में आता है। तो महाराष्ट्र किसका सबसेट हुआ, इंडिया का, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, ठीक है। देखो तो आंसर इसका क्या आएगा, देखो फर्स्ट क्या हम लोग को बोला है, पुणे। तो पुणे जो बच्चे हैं बच्चों, फर्स्ट पुणे है वो किसका सबसेट है बच्चों, हम लोग बोलेंगे महाराष्ट्र का। तो एच का, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों, एच है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड अगर मैं बोलूं तो पुणे बच्चों, सॉरी महाराष्ट्र जो है एच वो किस में आता है बच्चों, एच किस में आता है, एच आता है इंडिया में, मतलब बी, ठीक है। हम लोग को इसका नाम दिया है बच्चों PMIBH, ठीक है। तो हम लोग वो नाम यूज कर रहे हैं कि जो P है वो सबसेट है किसका, H का। मतलब पुणे जो है वो किस में आता है, महाराष्ट्र में आता है। फिर H मतलब महाराष्ट्र किस में आता है, B में, B मतलब इंडिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश किसके अंदर आएगा बच्चों, इंडिया के अंदर आएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है बच्चों एम जो है वो किसके अंदर आएगा, बी के अंदर, भारत मतलब इंडिया के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद इंदौर बच्चों किसके अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। इंदौर किसके अंदर आता है बच्चों, इंदौर आता है मध्य प्रदेश के अंदर, एम के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंदौर इंडिया के अंदर भी आता है बच्चों। तो पांचवा इंदौर क्या होगा बच्चों, इंडिया के अंदर आएगा ना। तो हम लोग बोलेंगे कि आई इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग को बच्चों इसका आंसर। बहुत ही सिंपल था, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था बच्चों, ठीक है। अभी इसी में हम लोग को दिया है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है बच्चों, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ अबो सेट। इसमें से कौन सा सेट है बच्चों जो यूनिवर्सल सेट है, मतलब क्या उस सेट के अंदर सारे टर्म आ रहे होंगे। तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या बोलेंगे कि बच्चों जो इंडिया है, इंडिया के अंदर सारे टर्म आ रहे हैं। इंडिया के अंदर पुणे आता है, इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश आता है, इंदौर आता है, महाराष्ट्र आता है। सारे टर्म किसके अंदर आ रहे हैं बच्चों,
इंडिया के अंदर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इंडिया जो है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। तो हम लोग बोलेंगे द सेट बी इज ए यूनिवर्सल सेट फॉर अबो सेट। ये आ गया इसका आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, हम लोग उसको अच्छे से रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम लोग को क्या बोला है, विच सेट ऑफ नंबर could be the universal set for the set given below। तो हम लोग इधर पे कुछ टर्म दिए हैं और हम लोग को पूछा है कि ये सारे टर्म, ठीक है, ये सारे टर्म किसके अंदर आएंगे, मतलब इन सब का यूनिवर्सल सेट कौन होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग ये सारे सेट जो है बच्चों उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये सब सारे सेट है क्या। तो सबसे पहला सेट ए, ठीक है। सेट ए मुझे क्या बोला है बच्चों, सेट ए बोला है सेट ऑफ अ मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो कंडीशन दिया है क्या बोला है, सेट ए क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब 5 के मल्टीपल्स हम लोग को क्या लिखने हैं, सेट ए में लिखने हैं। तो 5 के मल्टीपल्स क्या आएंगे बच्चों, 5 आएंगे, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, और ऐसे बच्चों वो चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आ गए ए। अब हम लोग बच्चों बी, सेकेंड इसमें जो बी दिया है उसको लिखते हैं। तो b इज इक्वल टू, अब क्या बोला है, अब क्या बोला है बच्चों, b में क्या बोला है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। तो अभी हम लोग को क्या बोले हैं, सेट b क्या है, 7 के मल्टीपल्स है, मतलब 7, 14, 21, 28, 35, 42, ऐसे बच्चों ये जाता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हम लोग को क्या दिया है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। अब ये 12 के हम लोग को मल्टीपल्स बोला है। सेट सी क्या है बच्चों, 12 के मल्टीपल्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 12 के मल्टीपल लिख देते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, और ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने तीनों सेट लिख लिया बच्चों। अभी हम लोग को पूछा है कि ये तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कौन होगा, मतलब ये सारे नंबर्स जो हम लोग को दिया है वो किसके अंदर आएंगे। तो हम लोग को पता है बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं बच्चों, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, रैशनल नंबर हो गया। ये सारे नंबर्स के अंदर बच्चों हम लोग को दिख रहा है सेट ए का, सेट बी का, सेट सी के नंबर आएंगे, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स, ये सब जो टर्म है वो सब क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट होंगे, किसके, सेट ए बी सी के, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इधर पे लिख देते हैं, तो बच्चों हम लोग इधर पे लिख देते हैं कि द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी and C is a natural number that is n, ठीक है। तो देखो मैंने नेचुरल नंबर लिखा बच्चों, आप लोग रैशनल नंबर लिख सकते हो, होल नंबर लिख सकते हो, इंटीजर्स लिख सकते हो, और सारे टर्म लिख सकते हो, ठीक है। सारे टर्म लिख दो या कोई भी एक टर्म लिख दो, क्योंकि वो जो सारे टर्म है सब क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट उसके होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बच्चों ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को 2 सेट दिया है। पहला क्या बोला है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। उसके बाद सेकंड सेट क्या दिया है बच्चों, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके एलिमेंट्स लिख देते हैं। पी सबसे पहले क्या बोला है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। हम लोग को क्या बोला है कि इंटीजर्स लिखने क्या, मल्टीपल्स ऑफ 4 के, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स
ऑफ 4। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इनके एलिमेंट लिख देते हैं। तो क्या होगा, 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 बोला है ना बच्चों, तो 4 8 12 16 20 ऐसे ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, चलिए आगे टी। तो टी मुझे क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। चलो तो अभी हम लोग इधर लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, हम लोग को क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, मतलब इवन के जो स्क्वायर होंगे वो, मतलब जैसे कि 2 इवन नंबर है तो 2 के स्क्वायर क्या होगा 4, 2 के बाद इवन नंबर क्या होगा बच्चों 4 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 के बाद इवन नंबर क्या होगा 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 36, ऐसे ही 6 के बाद क्या होगा 8, 8 8 जा 64, उसके बाद इवन नंबर क्या होगा बच्चों 10, 10 10 जा 100, ये होगा इसका आंसर, और ये आगे से चलता जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को बताना है कि कौन सा किसका सबसेट है। तो अभी हम लोग को बच्चों बताना है कि कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है दोनों के लिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिख रहा है, देखो इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर ये सारे टर्म आएंगे बच्चों, 4 16 34 64 100, ये सारे इंटीजर्स में आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो P है, सेट P है, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा किसका, P और T का। ठीक है, तो हम लोग इधर पे लिख देंगे कि सेट P is a universal set for set P and set T। तो ये आ गया इनका सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या बोला है बच्चों, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज अ यूनिवर्सल सेट। Let set A be the student who secure 50% or more than 50%, then write the complement of set A। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है कि कुछ एक क्लास है, ठीक है, उसके जो बच्चे हैं बच्चों जितने भी, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। उनमें से कुछ बच्चों का क्या हुआ बच्चों की 50% से ज्यादा मार्क्स आया, तो वो क्या है, सेट A है। अभी हम लोग को पूछा है कि उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसान है। देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है कि द student of a class is an universal set। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग को क्या दिया है, सेट A भी दिया है। सेट A क्या बोला है बच्चों, सेट A हम लोग को क्या बोला है, सेट ए बोला है कि जो स्टूडेंट है वो 50% और मोर देन 50% क्या हुआ उन लोग का बच्चों मार्क्स लाए। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देंगे कि सेट ए क्या है, द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और more marks in मैथ। तो ये हम लोग को दिया है बच्चों, सेट ए दिया है। ठीक है, अभी हम लोग को क्या बोला है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बच्चों, सेट ए क्या दिया है कि 50% या 50% से ज्यादा वाले जो है वो क्या सेट ए होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को बताओ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा। तो बच्चे कितने बच्चे कौन से बच्चे कि देखो 50% या 50% से ज्यादा वाले जो है तो उस 50% से जो कम है, ठीक है बच्चों, वो सब बच्चे क्या हुए, वो सब हो गए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के बच्चे। तो हम लोग बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, तो द स्टूडेंट हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। तो ये होगा बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का क्वेश्चन। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो
टेक दिस। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं। आई होप बच्चों आप लोग का ये वीडियो जो है आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन थे 1.3 के वो हम लोग ने सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन हम लोग ने इसमें सॉल्व किए बच्चों। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर बच्चों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।